Hi guys, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. अभी तक एवरेज मिक्सचर एलिगेशन में वी हैव ऑलरेडी डन 2 वीडियोस। फर्स्ट वीडियो में हमने सिंपल एवरेज देखा था, नेक्स्ट वीडियो में हमने वेटेड एवरेज देखा था और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं मिक्सचर्स पे। ना मिक्सचर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एडिशनल अलग से कोई खास कंसेप्ट है नहीं, जो हमने वेटेड एवरेज में पढ़ा हुआ है उसी का ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है मिक्सचर्स, एज सिंपल एज दैट। तो मिक्सचर्स एज द नेम सजेस्ट, जब भी हम 2, 3, 4 या 5 टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ को मिक्स करेंगे तो उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को हम मिक्सचर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 bottles A and B contain equal quantities of solutions having ale and malt in the ratio of 2:1 and 1:3 respectively. If A and B are emptied into a bottle C, find the ratio of ale and malt in C. तो क्या दिया हुआ है आपको? 2 बॉटल्स हैं A और B, इसमें एल और मॉल्ट है, ये दो टाइप्स के ड्रिंक हैं, इनका रेशो दिया हुआ है। बॉटल ए में एल एंड मॉल्ट का रेशो क्या है? 2:1 है और बॉटल बी में रेशो क्या है? 1:3 है। ठीक है, अब इनके इक्वल क्वांटिटीज मिक्स किए हैं, मिक्स करके क्या किया? एक अलग बॉटल सी में डाल दिया और आपसे पूछा है कि बॉटल सी में एल और मॉल्ट का जो क्वांटिटीज आएगा उसका रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इक्वल क्वांटिटीज बोला हुआ है और एंड में रेशो, आंसर एंड में रेशो निकालना है। तो इनिशियली हम क्वांटिटी कुछ अज्यूम करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक काम करते हैं, यहाँ प्रपोर्शंस का सम है 3 और यहाँ प्रपोर्शंस का सम है 4। सो 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। सो लेट्स टेक, दोनों का 12 लीटर्स हमने मिक्स किया। वी मिक्स्ड 12 लीटर्स ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब अगर मैंने 12 लीटर ए लिया है तो अमाउंट ऑफ एल इन बॉटल ए कितना हो जाएगा? 2 पार्ट्स एल्ड है आउट ऑफ 3, यानी 2/3 ऑफ 12 लीटर्स। टोटल क्वांटिटी ऑफ बॉटल ए इज 12 लीटर्स। तो ये कितना आ जाएगा? 12/3 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8 लीटर्स। तो बॉटल ए में एल कितना है? 8 लीटर है। तो बॉटल ए में मॉल्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट ऑफ मॉल्ट इन बॉटल ए विल बी हाउ मच? 12 में से 8 लीटर एल है तो मॉल्ट कितना बचेगा? 4 लीटर बचेगा। वेरी सिंपल। सो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एल इन सी? अच्छा, टोटल क्वांटिटी ऑफ एल इन सी के लिए एल फ्रॉम बॉटल ए एंड एल फ्रॉम बॉटल बी भी निकालना पड़ेगा। तो बॉटल बी में कितना एल है ये निकालते हैं अब। चलो, तो अमाउंट ऑफ एल इन बॉटल बी कितना हो जाएगा? देखो बॉटल बी में एल इज 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स, तो एल इज 1/4 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ बॉटल बी, जो कि कितना है? 12 लीटर। तो 12/4 ये कितना हो गया? 3 लीटर्स हो गया। द अमाउंट ऑफ एल इन बॉटल बी इज 3 लीटर्स। वेरी सिंपल। सो द अमाउंट ऑफ मॉल्ट इन बॉटल बी कितना हो जाएगा? 12 में से ये 3 लीटर है तो ये हटा दो, कितना बचा? 9 लीटर्स हो गया। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। बॉटल सी में एल और मॉल्ट का रेशो चाहिए था, तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एल? जब आप मिक्स करोगे ना, बॉटल ए और बॉटल बी को मिक्स करोगे तो 8 लीटर एल यहाँ से आएगा और 3 लीटर यहाँ से आएगा, तो टोटल एल कितना आ जाएगा? 11 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और मॉल्ट कितना आ जाएगा? 4 लीटर यहाँ से, 9 लीटर यहाँ से, कितना आ जाएगा? 13 लीटर आ जाएगा। सो द रेशियो ऑफ एल एंड मॉल्ट कम्स आउट टू बी 11:13। रेशियो ऑफ एल एंड मॉल्ट कितना आ गया? 11:13 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ध्यान दो। यहाँ मैंने इसको 12 लीटर क्यों लिया? सम ऑफ द प्रोपोर्शंस का एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं मान लो इसको x लीटर्स ले लेता तो अमाउंट ऑफ एल कैसे निकलता? 2 पार्ट्स इज एल आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स, 2/3 ऑफ x निकलता। यहाँ पर एल कितना निकलता? 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 4, 1/4 ऑफ x निकलता। तो कैलकुलेशंस आसान करने के लिए मैं x की ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसी x की क्या वैल्यू होगी? द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x विल बी 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, इसीलिए मैंने 12 लिया। अब अगर आप x लेके भी करोगे ना तो होगा क्या? ये वैल्यू x के टर्म्स में आएगी, ये भी x के टर्म्स में आएगी और ऊपर नीचे x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंस रेशियो पूछा हुआ है एंड में, आप x
x को सिर्फ x लेके भी सॉल्व कर सकते थे, या x की कुछ वैल्यू लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट। 4 vessels of equal capacities contain solutions of spirit and water. The concentration of spirit in the 4 vessels is this and this. If all the 4 solutions are mixed, find the ratio of spirit and water in the resulting solution. ठीक है भाई, तो 4 सोल्यूशन है, लेट्स से S1, S2, S3, S4। इनका इक्वल क्वांटिटीज लिया गया, तो लेट्स से चारों का 100 लीटर्स लिया गया। ठीक है, अब वाटर अगर मैं देखूं और स्पिरिट देखें अगर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पिरिट बोला हुआ है इतना 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 है, तो S1 में 60% स्पिरिट है, तो 100 का 60% यानी 60 लीटर्स स्पिरिट हो जाएगा। सिमिलरली S2 में 70% स्पिरिट है, तो 100 का 70% यानी 70 लीटर्स स्पिरिट हो जाएगा। सिमिलरली S3 में 75 लीटर्स होगा और S4 में 80 लीटर्स स्पिरिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन चारों सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, चारों को मिक्स करोगे, तो मिक्सचर को M बोल लेता हूं, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी क्या होगी 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 400 लीटर्स होगी। इस टोटल सॉल्यूशन में स्पिरिट कितना आएगा 60 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 130, 130 प्लस 80 210, 210 प्लस 75 इज 285 लीटर्स हो जाएगा क्या स्पिरिट। स्पिरिट हो जाएगा अपने पास 285 लीटर्स। अब अगर ये स्पिरिट हो जाएगा अपने पास, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या आएगा, हमें निकालना क्या है एंड में, रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। तो रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इज स्पिरिट का क्वांटिटी जो कि आ गया 285 लीटर्स अपॉन वाटर का क्वांटिटी इन द फाइनल सोल्यूशन। तो फाइनल सोल्यूशन में वाटर देखो अलग से ना निकालने की जगह एक काम करो, डायरेक्टली निकालो। 400 में से 285 लीटर्स तो स्पिरिट है, तो वाटर क्या होगा 400 माइनस 285 यानी कि 115 लीटर्स। तो पानी हो गया टोटल 115 लीटर्स यहाँ पर। ठीक है, चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट होगा 23 और ये 5 से जाएगा 57 टाइम्स, 57 जाएगा 35 करेक्ट। तो फाइनल रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर कम्स आउट टू बी 57:23 यहाँ पर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल तो देखो। तो बेसिकली यहाँ देख रहे हो कि चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं, तो वो मिक्सचर्स हो गया इफेक्टिवली। तो मिक्सचर में जब हमें टोटल मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी या कंपोनेंट्स का रेशियो अगर चाहिए होता है, तो कंपोनेंट्स का रेशियो कैसे निकाल रहे हैं हम, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस में हर कंपोनेंट की क्वांटिटी निकाल के ऐड कर दो, तो वो फाइनल मिक्सचर में उस कंपोनेंट की टोटल क्वांटिटी आ जाती है। चलो आगे देखते हैं। 3 कैन होल्ड 3 liters, 4 liters and 5 liters of milk water solutions in the ratio of this and this respectively. The contents of all the 3 cans are poured into a single vessel. Find the ratio of milk and water in the resultant mixture. तो ये भी वही है, 3 कैन का टोटल क्वांटिटी मिक्स किया है, फाइनली मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो चलो कैन 1 में वाटर पे हम फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं किस पर, वाटर पर। ठीक है, टोटल वाटर कितना होगा, कैन 1 में 3 लीटर तो टोटल क्वांटिटी है और इसमें मिल्क वाटर का रेशियो है 2:3, तो मिल्क इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5, तो यानी 3 लीटर्स का 3/5 हो जाएगा वाटर इन कैन 1। 3 लीटर उसका टोटल क्वांटिटी है, 3/5 उसमें से वाटर है, तो वाटर का क्वांटिटी कितना हो गया, वाटर इन कैन 1 इज 3 लीटर्स का 3/5 यानी कि 9/5। सिमिलरली वाटर इन कैन 2 कितना हो जाएगा, कैन 2 का क्वांटिटी 4 लीटर का है और कैन 2 में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, अच्छा मिल्क कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ये वाटर मिल्क, ओ सॉरी, तो ये मैंने क्या कर दिया, मिल्क का रेशियो ले लिया ना यहाँ पर, ये 3 पार्ट्स लिया, अच्छा नहीं मिल्क वाटर, ये वाटर का ही तो लिया है, सही है सॉरी, ये वाटर का पार्ट था 3 पार्ट्स, फाइन। तो यहाँ 4 लीटर में वाटर कितना होगा, आप चाहते तो मिल्क का भी निकाल सकते हो, यहाँ पर मैं वाटर का निकाल रहा हूँ, आप मिल्क भी निकाल सकते हो। सेकेंड कैन में मिल्क वाटर का रेशियो है 3:7, तो वाटर इज 7 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 10 पार्ट्स यानी कि 7/10 इज वाटर। तो ये जाएगा 2 से 2 टाइम्स, ये जाएगा 2 से 5 टाइम्स, 2 × 7
14:5, 14/5, not is to, 14/5 is the quantity of water in can 2. Similarly water in can 3 कितना हो जाएगा? कैन 3 का टोटल क्वांटिटी है 5 लीटर और कैन 3 में मिल्क वाटर का रेशो है 4:11, तो वाटर इज 11 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 15, तो वाटर इज 11/15 ऑफ द टोटल, 15/5 ये हो गया 3, 11/3 लीटर्स कितना हो गया वाटर इन कैन 3। तो जब आप तीनों कैंस का क्वांटिटी मिक्स करोगे तो इसमें टोटल वाटर कितना आ जाएगा? इन तीनों का सम आ जाएगा सिंपली, तो 9/5 प्लस 14/5 प्लस 11/3, इन दोनों को ऐड करोगे 23/5 प्लस 11/3 आएगा, तो एलसीएम ले लोगे 15, 3 इंटू 23 is 69 प्लस 11 इंटू 5 is 55, ये हो गया 6, 5, 11, 124/15। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, ये जाएगा 3 से 5 टाइम्स, ये जाएगा 3 से, नहीं जाएगा ही नहीं, है तो एज इट इज़ रहने दो, 124/15, 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा ये, ठीक है ना। चल ये हो गया। अब 124/15 इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, आपको चाहिए था मिल्क वाटर का रेशो, तो ये तो हो गया 124/15। मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा यहाँ पर, वो कैसे निकालोगे? अब अलग से मिल्क के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टोटल मिल्क वो कितना हो जाएगा? आप सिंपली सोचो, आपने 3, 4 और 5 लीटर मिलाया तो टोटल कितना सोल्यूशन हो गया? 12 लीटर। 12 लीटर में से इतना वाटर है तो मिल्क क्या होगा? 12 में से ये माइनस कर दो, तो 12 इंटू 15 इज 180, 180 माइनस 124, 80 में से 24 जाएगा, दिस इज 56/15 हो जाएगा, ठीक है, 56/15। सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो गया 56/15 लीटर्स एंड द रेशियो हियर कम्स आउट टू बी 56/15 is to 124/15। तो ये बाय 15 कैंसल्स आउट, इन दोनों में 4 का फैक्टर कॉमन है, ये जाएगा 4 से 14 टाइम्स, ये जाएगा 4 से 31 टाइम्स, hence the ratio of milk and water in the final solution comes out to be 14:31, it comes out to be 14:31, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 2 casks of capacities 48 liters and 42 liters contain gin and water solutions in this ratio respectively. The contents of the 2 casks are mixed and 20 liters of water is added to the solution. अच्छा, तो कास्क 1, कास्क 2 और पानी ये मिलाया जा रहा है। कास्क 1 है 48 लीटर्स का, कास्क 2 है 42 लीटर्स का और 20 लीटर का हमने पानी मिलाया। अब इन दोनों कास्क में जिन और वाटर का रेशो दिया हुआ है 13:7, 18:17। आपको बताना है कि जब हमने ये तीनों को मिक्स किया तो इसमें जिन और वाटर का रेशो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रेशो ऑफ जिन एंड वाटर? तो देखो यहाँ पर लेट्स कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ जिन इन ईच ऑफ दीज 3 सॉल्यूशंस। कास्क 1 का कैपेसिटी है 48 लीटर्स, इसमें जिन कितना है? तो जिन वाटर का रेशो है 13:7, दैट मीन्स जिन इज 13 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 20 पार्ट्स, तो जिन इज 13/20 ऑफ द टोटल। कास्क 2 में जिन कितना होगा? सिंपल है, कास्क 2 का कैपेसिटी 42 लीटर्स है, इसमें जिन वाटर का रेशियो 18:17 है, तो जिन इज 18 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 35 पार्ट्स, तो ये बन जाएगा 18/35। और वाटर में जिन कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये तो प्योर वाटर है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ जिन क्या आएगा? इन तीनों का सम हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये जाएगा 4 से 5 टाइम्स, ये जाएगा 4 से 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 13 156/5 हो गया, प्लस ये जाएगा 7 से 6 टाइम्स, ये जाएगा 7 से 5 टाइम्स, 6 इंटू 18 इज 108/5 और ये तो 0 छोड़ ही दो, तो ये कितना आ गया? 156 प्लस 108 इज 264/5 लीटर्स। ये है क्वांटिटी ऑफ जिन जब हमने तीनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया है। तो व्हाट अबाउट क्वांटिटी ऑफ वाटर? अब उसके लिए ये ऐसे अलग अलग से मत करो, सिंपल देखो टोटल कितना मिलाया आपने? 48 प्लस 42 यानी कि 90, 90 प्लस 20 यानी कि टोटल आपने 110 लीटर्स मिलाया। तो 110 लीटर्स में से 264/5 लीटर्स तो क्या है? जिन है,
तो वाटर क्या होगा, 5 इंटू 110 550 माइनस 264 डिवाइडेड बाय 5। तो 550 माइनस 264 ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस करोगे 250 250 286 आ जाएगा, 286 बाय 5 लीटर्स आ जाएगा ये, ठीक है ना। और अब फाइनली पूछा क्या था हमसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिन एंड वाटर इन द सोल्यूशन। तो इसका और इसका रेशियो पूछा है, तो जिन और वाटर का जब इन दोनों का रेशियो लोगे बाय 5 कैंसल्स आउट, ये आ जाएगा 264 डिवाइडेड बाय 286, ठीक है। तो 2 किससे कैंसिल आउट होगा, 132 इज 2 से जाएगा 143, 11 से कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा 12/13। तो रेशियो ऑफ जिन एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर कम्स आउट टू बी 12:13 यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू alloys have tin and lead in the ratio of 4:1 and 1:3. A third alloy is made by melting 10 kg of the first alloy, 16 kg of the second alloy and some pure tin. The alloy obtained had lead and tin in the ratio of 2:3. Find the weight of the new alloy. ठीक है, जो फाइनल अलॉय है ना, तो आपको बेसिकली दो अलॉय है इस रेशियो में, उसमें टिन और लेड है, और एक थर्ड अलॉय है, इसको भी मेल्ट किया है। अब इसमें किया क्या है, कैसे बनाया, अच्छा थर्ड अलॉय बनाया है, कैसे बनाया है, 10 kg ऑफ फर्स्ट अलॉय। चलो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं तो इजीली समझ में आएगा। A1 A2 दो अलॉय हैं और एक थर्ड अलॉय बनाया है, थर्ड अलॉय बनाया है, लेट्स से थर्ड अलॉय A3 बनाया है। कैसे बनाया है, बाय मेल्टिंग 10 kg ऑफ द फर्स्ट अलॉय, ठीक है, एंड सेकेंड kg and 16 kg of the second alloy and some pure tin। अच्छा तो इनमें क्या है, प्योर टिन भी ऐड किया है। अब कितना ऐड किया है वो नहीं पता, तो लेट्स से हमने प्योर टिन ऐड किया है कुछ x kg का। तो एक थर्ड अलॉय बनाया हमने बाय मिक्सिंग द फर्स्ट टू अलॉयज एंड प्योर टिन, ठीक है। अब ये जो फाइनल अलॉय है ना, इसमें क्या दिया हुआ है, लेड एंड टिन L और T का रेशो थर्ड अलॉय में कितना है, 2:3 है। द अलॉय ऑब्टेन्ड हैड लेड एंड टिन इन द रेशियो ऑफ 2:3, इसमें 2:3 के रेशियो में है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर, ये जो पहले दो अलॉयज हैं इनमें टिन और लेड का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ उल्टा कर दिया लेड और टिन का रेशियो। तो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज करता है वो, एक जगह मतलब क्वेश्चन में टिन लेड का रेशियो की बात करेगा, लेकिन बाद में लेड और टिन का रेशियो बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टिन और लेड का रेशो, यहाँ पर तो टिन में पूरा का पूरा टिन है, रेशो के बारे में बात करने की ज़रूरत है नहीं। A1 में टिन और लेड का रेशो है 4:1, A2 में टिन और लेड का रेशो है 1:3। और जब इन तीनों को हमने मिक्स किया, इन तीनों को जब हमने मिक्स किया, तो फाइनली जो अलॉय आया उसमें लेड और टिन का रेशो है 2:3। तो आपको अब ये बताना है, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू अलॉय, इसका जो टोटल वेट है वो क्या होगा। तो हमने मान लिया कि जो टिन प्योर टिन मिक्स किया था वो x kg है, तो टोटल वेट जो है नए अलॉय का वो क्या हो जाएगा, x + 10 + 16 यानी कि 26 + x kg, ये हो जाएगा टोटल वेट ऑफ द न्यू अलॉय, ठीक है। अब ये जो टोटल वेट है अलॉय का, उसमें हम सिर्फ लेड के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक ओनली अबाउट लेड। तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ लेड कितना हो जाएगा, लेड इज 2 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 5, यानी कि 2/5 ऑफ द टोटल क्वांटिटी। कितना है टोटल क्वांटिटी, 26 + x है टोटल क्वांटिटी यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो टोटल क्वांटिटी है, ये टोटल क्वांटिटी क्या होगी, इन तीनों से जितना जितना लेड आया है उसके सम के बराबर। तो यहां से कितना लेड आया होगा, अब देखो यहां लेड कितना है, 3 पार्ट है आउट ऑफ टोटल 4, तो लेड इज 3/4 ऑफ द टोटल क्वांटिटी 16 लीटर्स, प्लस जो यहां से लेड आया होगा, यहां से लेड कितना आया होगा, 1 पार्ट आउट ऑफ 5 यानी कि 1/5 ऑफ 10 kg, प्लस यहां से कितना लेड आया होगा, अब 10 में तो सिर्फ 10 होगा, लेड तो होगा ही नहीं, तो इसको हटा दो, ये हो जाएगा 0। सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो 10/5 is 2, 16/4 is 4, 4 into 3 is 12, 12 plus 2 is 14, which is equal to 2/5 of 26 plus
x। तो यहाँ से 26 प्लस x की वैल्यू क्या आएगी? 14/2 इज 7, 7 इंटू 5 इज 35। 26 प्लस x की वैल्यू आ गई 35। अब समझो यहाँ पर आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी थी, आपसे तो यही पूछा था ना कि जो नया अलॉय है उसका वेट क्या होगा, तो 26 प्लस x ही तो पूछा था आपसे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी 35 kg। जो नया अलॉय है उसका जो टोटल वेट है दैट इज 35 kgs। ओके, तो ये होगा हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स में बेसिकली करना क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कंपोनेंट इन द फाइनल मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी सम ऑफ quantities of that component individually from all the solutions। हर सोल्यूशन में उस कंपोनेंट का इंडिविजुअल क्वांटिटी निकालो, उसको ऐड करोगे तो वो मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। इस लॉजिक से हमें मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। मिक्सचर्स पे हमने फोकस किया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे एलिगेशंस के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय टिल देन।